हर तरफ निर्भया के लिए दर्द था, दुख था, दुआएं भी थी, चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। सालों बाद निर्भया को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन साल दरिंदों पर सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। सड़कों पर हल्ला बोल किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, दरिंदों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की जा रही है। इसीलिए आज मैं अपूर्वा आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आक्रोश की हर तस्वीर दिखाऊंगी, जिससे कोलकाता शर्मसार हुआ है। कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बर्बर मामले को लेकर उबाल है। इस मामले में बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग भी जारी है। बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है। सवाल है कि आखिर ममता राज में ऐसी घटना क्यों हुई? क्या अब अस्पताल में भी महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है? ये सवाल आज पूछे जा रहे हैं। लखनऊ में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने हल्ला बोल किया है। इंडिया न्यूज संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर यानी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई रेप कांड मामले को लेकर जहां पूरे देश में हड़ताल का माहौल चल रहा है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश की लोहिया हॉस्पिटल यानी कि ये पीजीआई हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज केजीएमयू सहित लोहिया हॉस्पिटल में भी सभी डॉक्टरों को देख सकते हैं कि यहां पर हड़ताल पर हैं और कहीं ना कहीं इमरजेंसी सेवाएं लोहिया हॉस्पिटल में चल रही है। जो ओपीडी सेवाएं हैं वो इस समय बाधित हैं और इन लोगों की मांगे हैं कि जो महिला डॉक्टर है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। उसी मांग को लेकर कल से यानी कि पिछले एक दिन से हड़ताल चल रहा है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। तो दूसरी तरफ जहां तमाम सारे पेशेंटों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसी वजह से इमरजेंसी सेवाएं यहां पर सुचारू रूप से चल रहा है और यहां पर तमाम सारे डॉक्टर हैं। उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर कृष्णा यहां पर है। सर, आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, इसका मेन आप लोग का मकसद क्या है? जो कलकत्ता में रेप कांड हुआ उसको लेकर आप लोग कर रहे हैं? जो कलकत्ता में जो इंसिडेंट हुआ है, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरे रेजिडेंट डॉक्टर्स एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए। रेजिडेंट जो है दिन रात काम करता है एक डॉक्टर, उसके बाद ये सारे इंसिडेंट होते हैं, मार पिटाई के इंसिडेंट होते हैं। ये व्यवस्था के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। हमारी सरकार को सोचना चाहिए, जो डॉक्टर जो दिन रात सेवा करता है पेशेंट की, मरीजों के साथ रह के 24 घंटे सोता नहीं है, फिर रात भर लड़के लड़कियां जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर जो इंसिडेंट हुआ है जिनके साथ, वो रात भर काम कर रहे हैं, फिर उनके साथ रात में ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो एक सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो देश की सेवा में लगे हुए हैं डॉक्टर्स, उनके लिए एटलीस्ट एक सिक्योरिटी का एक प्रबंधन होना। प्रदेश में 4000 से ज़्यादा डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ओपीडी चल नहीं रहा है। क्या ये नहीं लगता है कि एक मुद्दे को लेकर आप आम लोगों को भी परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है? क्या ऐसा कुछ है? देखो, हमारी इमरजेंसी सेवाएं, जो भी मरीजों को इमरजेंसी सेवाओं की ज़रूरत है वो हमारी शुरू है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। बाकी जो ओपीडी बेसिस पे है वो बंद किया गया। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि एक मैसेज देना है ताकि लोगों को ऊपर तक सबको पहुंचे कि भाई ये कितना ज़रूरी है। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, वो अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे तो वो आगे काम कैसे करेंगे। हमारा एक बार जो फोर्डा जो हमारा रेजिडेंट एसोसिएशन है उससे कॉल ऑफ का वो आ जाए, उनकी डिमांड पूरी हो जाए तो हम जो है स्ट्राइक ऑफ कर। अभी हमारी बात हो गई है, अपना लखनऊ के तीनों कॉलेज में बात हो गई है। बाकी हम अभी एक कैंडल मार्च करेंगे शांतिपूर्वक। जैसे ही फोर्डा से हमारा कॉन्टैक्ट होता है और वो बोलते हैं कॉल ऑफ करना है, एक एक्चुअली बस एक मैसेज देना है, देश को एक मैसेज देना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा कोई किसी को परेशान करने का कोई मकसद नहीं है। आम आदमी के लिए परेशानी हो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इलेक्टिव और जो ओपीडीज होती हैं वो बंद कर रहे हैं, वो भी प्रायर नोटिस के साथ। ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं हमेशा के लिए। ठीक है, हमने इमरजेंसी सर्विसेज स्टॉप करने के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है। ना ये इसके लिए कोई प्रदर्शन है, ना ये कोई हिंसक प्रदर्शन है। ये सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ये शो करने के लिए कि जो देश के डॉक्टरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सुनवाई नहीं की जा रही है,
वो सिर्फ उसके लिए। हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी यही चाहती है कि फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, सबके लिए इक्वल सेफ्टी होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में, सेमिनार्स रूम में। प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज कैमराज होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है, उसका अटेंडेंट आता है, वो मानहानि करता है, डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स सबके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो इस तरीके से नहीं चलता ना। आप कोर्ट में जाके किसी लॉयर के साथ तो आप नहीं बदतमीजी कर सकते, वैसे ही आप किसी भी जगह जाके किसी के साथ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी की जान बचा रहे हैं, किसी के लिए सेवा के लिए 24 घंटे वहाँ पर हैं प्रेजेंट, तो हमारे लिए भी उतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये है लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर जिन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर अमूमन जो रेजिडेंट डॉक्टर उनकी सुरक्षा को लेकर नियम बनाया जाए, जिससे कि इस तरह से घटना ना हो सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों का भी बयान सामने आया है। उन्होंने डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से मांग की गई है। डॉक्टरों की सिक्योरिटी का प्रबंध होना चाहिए। इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। 4000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों से संवाददाता कोलकाता में महिला डॉक्टर यानी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई रेप कांड मामले को लेकर जहां पूरे देश में हड़ताल का माहौल चल रहा है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश की लोहिया हॉस्पिटल यानी कि ये पीजीआई हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज केजीएमयू सहित लोहिया हॉस्पिटल में भी सभी डॉक्टरों को देख सकते हैं कि यहां पर हड़ताल पर हैं। और कहीं ना कहीं इमरजेंसी सेवाएं लोहिया हॉस्पिटल में चल रही है, जो ओपीडी सेवाएं हैं वो इस समय बाधित हैं। और इन लोगों की मांगे हैं कि ये जो महिला डॉक्टर है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। उसी मांग को लेकर कल से यानी कि पिछले एक दिन से हड़ताल चल रहा है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। तो दूसरी तरफ जहां तमाम सारे पेशेंटों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसी वजह से इमरजेंसी सेवाएं यहां पर सुचारू रूप से चल रहा है। और यहां पर तमाम सारे डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर कृष्णा यहाँ पर है। सर, आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, इसका मेन आप लोग का मकसद क्या है? जो कलकत्ता में रेप कांड हुआ उसको लेकर आप लोग कर रहे हैं? जो कलकत्ता में जो इंसिडेंट हुआ है, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरे रेजिडेंट डॉक्टर्स एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए। रेजिडेंट जो है दिन रात काम करता है एक डॉक्टर, उसके बाद ये सारे इंसिडेंट होते हैं, मार पिटाई के इंसिडेंट होते हैं। ये व्यवस्था के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। हमारी सरकार को सोचना चाहिए, जो डॉक्टर जो दिन रात सेवा करता है पेशेंट की, मरीजों के साथ रह के 24 घंटे सोता नहीं है, फिर रात भर लड़के लड़कियां जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर जो इंसिडेंट हुआ है जिनके साथ, वो रात भर काम कर रहे हैं, फिर उनके साथ रात में ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो एक सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो देश की सेवा में लगे हुए हैं डॉक्टर्स, उनके लिए एटलीस्ट एक सिक्योरिटी का एक प्रबंधन होना चाहिए। प्रदेश में 4000 से ज़्यादा डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ओपीडी चल नहीं रहा है। क्या ये नहीं लगता है कि एक मुद्दे को लेकर आप आम लोगों को भी परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है? क्या ऐसा कुछ है? देखो, हमारी इमरजेंसी सेवाएं, जो भी मरीजों को इमरजेंसी सेवाओं की ज़रूरत है वो हमारी शुरू है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। बाकी जो ओपीडी बेसिस पे है वो बंद किया गया। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि एक मैसेज देना है ताकि लोगों को ऊपर तक सबको पहुँचे कि भाई ये कितना ज़रूरी है डॉक्टर्स की सिक्योरिटी। वो अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे तो वो आगे काम कैसे करेंगे? हमारा एक बार जो फोर्डा जो हमारा रेजिडेंट एसोसिएशन है उससे कॉल ऑफ का वो आ जाए, उनकी डिमांड पूरी हो जाए तो हम जो है स्ट्राइक ऑफ कर। अभी हमारी बात हो गई है, अपना लखनऊ के तीनों कॉलेज में बात हो गई है। बाकी हम अभी एक कैंडल मार्च करेंगे शांतिपूर्वक। जैसे ही फोर्डा से हमारा कांटेक्ट होता है और वो बोलते हैं कॉल ऑफ करना है, एक एक्चुअली बस एक मैसेज देना है, देश को एक मैसेज देना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा कोई किसी को परेशान करने का कोई मकसद नहीं है। आम आदमी के लिए परेशानी हो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इलेक्टिव और जो ओपीडीज होती हैं वो बंद कर रहे हैं, वो भी प्रायर नोटिस के साथ। ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं हमेशा के लिए। ठीक है, हमने इमरजेंसी सर्विसेज स्टॉप करने के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है, ना ये इसके लिए कोई प्रदर्शन है, ना ये कोई हिंसक प्रदर्शन है। ये सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ये शो करने के लिए कि जो देश के डॉक्टरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सुनवाई नहीं की जा रही है,
तो सिर्फ उसके लिए हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी यही चाहती है कि फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, सबके लिए इक्वल सेफ्टी होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में, सेमिनार्स रूम में। प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज कैमराज होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है, उसका अटेंडेंट आता है, वो मानहानि करता है, डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स सबके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो इस तरीके से नहीं चलता ना। आप कोर्ट में जाके किसी लॉयर के साथ तो आप नहीं बदतमीजी कर सकते, वैसे ही आप किसी भी जगह जाके किसी के साथ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी की जान बचा रहे हैं, किसी के लिए सेवा के लिए 24 घंटे वहाँ पर हैं प्रेजेंट, तो हमारे लिए भी उतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये है लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर जिन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर अमूमन जो रेजिडेंट डॉक्टर उनकी सुरक्षा को लेकर नियम बनाए जाए जिससे कि इस तरह से घटना ना हो सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। अस्पतालों के बाहर कई दिनों से मरीज डॉक्टरों से अपनी समस्या दिखाने के इंतजार कर रहे हैं। हमने मरीजों से भी बातचीत की, मरीजों ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप कांड के बाद भारत में तमाम प्रदेशों में डॉक्टरों द्वारा हड़ताल किए जा रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से किए जा रहे हैं, जिसमें कि ओपीडी सेवाएं वर्तमान समय में 2 दिन से नहीं चल रही है। महत्वपूर्ण बात है कि एक पहलू हमने दिखाया जहां पर डॉक्टर सारे जो हड़ताल पर नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर है वो हड़ताल पर है अपनी मांगों को लेकर। तो वही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये वो पेशेंट लोग हैं जो इस उम्मीद से यहाँ पर आए थे कि वो यहाँ डॉक्टर को दिखाएंगे और अपना इलाज कराएंगे, लेकिन 2 दिन से डॉक्टर लोग हड़ताल पर है, ओपीडी संचालित नहीं है। यही वजह है कि लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आए हैं, पेशेंट लोग यहाँ पर लेटे पड़े हैं, लोग हालात ख़राब है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को इस हड़ताल की वजह से आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बात करते, भाई साहब आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? डॉक्टर को दिखाने आए थे। क्या है यहाँ, क्या पोजीशन है? यहाँ तो हड़ताल चल रही है। हड़ताल चल रही है। हाँ, एक जांच लिखे थे, वो कल हम गए थे वहाँ पर जांच कराने के लिए, बोला कि आज हड़ताल है। आज गए थे, बोले आज भी हड़ताल है। 3 दिन हो गए हम लोगों को। हम लोग अलीगढ़ से आए हैं। कहाँ से आए आप लोग? अलीगढ़ से। अलीगढ़ देखिए, अलीगढ़ से आए हैं और कहीं ना कहीं वाजिब बात है कि एक तस्वीरों में देखा गया कि डॉक्टर हड़ताल है, दूसरी तस्वीरों में देखा जा रहा है कि आम लोग किस तरह से परेशान है। भाई साहब आप कहाँ से आए? इन्हीं के साथ हम भी अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से आए। हाँ, कई दिन से? आज 4 दिन हो गया। देखिए, लोग 4 दिन से परेशान है। ये तस्वीर बताती है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कहिए कि आम लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा होता। यही वजह है कि कोई भी मुद्दा हो सबसे पहले आम लोगों को सफ़र करना पड़ता है। यही वजह है कि आम लोग यहाँ डॉक्टर को दिखाने आए हैं और डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा है, लोग परेशान हैं, हताश हैं। दादा आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? बहराइच से निजामुद्दीन। निजामुद्दीन, क्या है आप लोग कहाँ आए हैं, क्या दिक्कत? और डॉक्टर के यहाँ दिखावे आए हैं मरीज लेके, और यहाँ हड़ताल है। हड़ताल है, क्या लगता है हड़ताल सही चल रहा है या गलत? अरे हमका परेशानी है दिखावे में, है तो सही है, और गलत हम का बताए दी, गलत तो वो दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कई पहलू निकल कर आते हैं इसमें। यहाँ तमाम लोग हैं, यहाँ पर महिला बैठी है। आप लोग डॉक्टर दिखाने आए हैं? हाँ, इनके कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से गोरखपुर से। देखिए, यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं। कब आए हैं आप? हो गया आज हम लोग 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने की उम्मीद से यहाँ पर आए हैं कि बीमारी से जूझ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाएंगे और इलाज कराएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से कोलकाता में जो रेप कांड हुआ उसको लेकर यहाँ के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इमरजेंसी सेवाएं चल रही है, ओपीडी भले ही बाधित है लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चल रही है। लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ इकट्ठे हैं, लोग आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं मौजूद है क्योंकि डॉक्टर अपने कमरे में हड़ताल कर रहे हैं। यही वजह है कि तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि आम लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भले ही डॉक्टर अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर है, लेकिन ये कहाँ से वाजिब बनता है कि आम लोग जो परेशान हैं, जो यहाँ दिखाने के लिए आते हैं, उनको आखिरकार कौन न्याय देगा। न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि देखा जा सकता है कि लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल में लोग सैकड़ों की तादाद में लगातार आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, तो कोई यहीं पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।
डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में ओपीडी सेवाएं बंद हैं तो वहीं इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। 4000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आइए आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप मामले को लेकर देश सहित प्रदेश के तमाम जगहों पे तमाम हॉस्पिटल में ओपीडी यानी हड़ताल चल रहा है, ओपीडी सेवाएं बंद है। तो वहीं पर राजधानी लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो 24 घंटे चलते रहेंगे और जो ओपीडी है वो इस समय बंद चल रहा है। यानी डॉक्टरों द्वारा जो हड़ताल चल रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो 24 घंटे चालू रहेगी। जो इमरजेंसी के लोग हैं वो यहाँ पर पहली तस्वीरों में हमने दिखाया है कि किस तरह से एक डॉक्टर लोग हड़ताल कर रहे हैं। वही दूसरी तस्वीरों में हमने दिखाया है कि लोग जो ओपीडी में आ रहे हैं वो कितने दिन से वहाँ पर अपने इलाज का इंतजार कर रहे हैं। तो तीसरी तस्वीरों में ये है कि हाँ, लोहिया हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेवा पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू है, लेकिन ये जरूर देखा जा सकता है कि ओपीडी न चलने की वजह से इमरजेंसी के वार्ड में आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या बढ़ गई है। यानी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ये वजह बताता है कि ओपीडी न चलने की वजह से तमाम लोग हैं जो यहाँ का रुख किया और यहाँ के डॉक्टर यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। तमाम रेजिडेंट डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि जो ओपीडी बंद है लेकिन हमारी जो इमरजेंसी सेवा है वो चल रही है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन भले ही कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा कि आखिरकार जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो वहीं लखनऊ में केजीएमयू में ओपीडी सेवाएं बंद कर डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की गई। इंडिया न्यूज़ संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर लगातार जो है अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं। कल से ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। हम मौजूद हैं केजीएमयू में, आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठ गए हैं। और आज ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ये ओपीडी के बाहर बैठ के जितने भी डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर उन लोगों के हाथों में स्लोगन और पोस्टर है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। तरह तरह के स्लोगन यहाँ के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। कुछ देखिए रेजिडेंट डॉक्टर से भी हम बात करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग जब तक यहाँ पे साइड पर बैठे रहेंगे जब तक की जो दोषी है उनको जल्दी से सफर न लिया जाए, उनको सजा न दी जाए। और हम लोग डॉक्टर हैं और हमारे प्रोटेक्शन के लिए इस सिस्टम को आवाज जरूर उठानी चाहिए, कुछ एक्शन जल्दी कर देना चाहिए। ये सब अपनी अपनी मांगों को लेकर के देखिए कुछ और लोगों से क्या कुछ मांग कर रहे हैं। क्या हम लोग तो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी ड्रीम पूरी करने के लिए, हमारे पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं। नॉट फॉर दिस डे, नॉट फॉर दिस डे फॉर एनी गर्ल और एनी डॉक्टर फॉर दिस डे। वी डोंट जस्ट ओपीडी की भी सेवाएं ठप कर दी गई हैं सारी। हाँ, तो जब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, तो हम सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करें? अगर जनता हमारे साथ होगी, हमें जस्टिस मिलेगा और सब कुछ वापस स्टार्ट करना है। लेके बैठे हुए हैं और भी डॉक्टर हमारे साथ में बात करने के लिए। सर, किस तरह की जस्टिस है, क्या कुछ मांगे अभी तक आपकी हुई है? क्या मांगे? सर, हमारी गिनी चुनी 2-4 ही मांगे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पहली बात, स्विफ्ट जस्टिस होना चाहिए, एकदम तुरंत से डॉक्टर साहब को न्याय मिले। दूसरी बात, हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मतलब के जल्दी से मतलब मैटर जाए ताकि जितने भी हमारे मतलब के कल्प्रिट्स हैं वो सामने आ सके। और सजा के नाम पे हमें फांसी से कम, इस तरह घटिया अपराध के लिए कोई सजा नहीं चाहिए और उससे भी बदतर अगर सजा हो वो भी हम चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का पूरे देश को पता होना चाहिए ये आदमी नहीं है, ये राक्षस है। दूसरी बात, देश में डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए आपको स्क्रूटनी करनी होगी सारे के सारे हर लेवल ऑफ हेल्थ केयर में, चाहे वो प्राइमरी पीएचसीज हो गए, सीएचसीज हो गए, आपके मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हो गए, हर जगह पर सिक्योरिटी इंश्योर करिए। सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपरली मतलब इन प्लेस होने चाहिए। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरा चप्पे चप्पे पे होना चाहिए। सेपरेट रेजिडेंट रूम हो विद सेपरेट टॉयलेट फॉर फीमेल्स एंड जब उनको हॉस्टल भी जाना हो तो एटलीस्ट उनको 1-2 गार्ड एकम्पनी करें। ये तो बेसिक डिमांड है, हमें नहीं लगता हम ज़्यादा मांग रहे हैं। पर उससे भी ज़्यादा जो सबसे बड़ी हमारी मांग है वो ये है कि इस दुर्घटना के और इतने मतलब अनलकी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज में हमें अपने देश का साथ चाहिए। इस मूवमेंट में एक लड़की का रेप हुआ है, एक लड़की का मतलब मर्डर हुआ है,
एक डॉक्टर से पहले वो लड़की थी। कितनी निर्भया लगेंगी आखिरकार, मतलब इन सबको लेकर अवेयरनेस के लिए। तो यहाँ तो वहीं ऋषिकेश में एम्स के डॉक्टर भड़क गए हैं। डॉक्टरों ने एम्स से त्रिवेणी घाट तक जुलूस निकाला है। सरकार से ट्रेनी डॉक्टर के साथ मारपीट, रेप और हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की है। मांग पर ध्यान नहीं दिए जाने पर डॉक्टरों ने सरकार का विरोध प्रदर्शन के साथ लंबी हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक ड्यूटी करना मुश्किल है। बता दें कि कलकत्ता के एक अस्पताल में जिस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या करने का मामला आया है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसके बाद देश में जगह जगह डॉक्टर कार्य बहिष्कार करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर भी सड़कों पर नजर आए। डॉक्टरों ने एम्स से त्रिवेणी घाट तक जुलूस निकाला और अपना विरोध जताया। एम्स के जितने भी जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि एक कोलकाता में बहुत भयावह हादसा हो गया है। एक फीमेल रेजिडेंट पल्मोनरी मेडिसिन की डॉक्टर थी, सेकेंड ईयर द्वितीय वर्षीय। वो अपने सेमिनार कक्ष में खाना खाने के बाद रेस्ट करने के लिए गई थी, पढ़ाई करने के लिए गई थी। सुबह 3 बजे तक उनको जिंदा देख पाया गया, लोग जानते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे तक उनकी कोई खबर नहीं ली। उसके बाद 9 अगस्त को हमें पता चला कि उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। रेप के बाद, मर्डर से पहले, मर्डर के बाद रेप किया गया। तो एक महिला डॉक्टर जो कि 36 घंटे अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसका क्या दोष था? क्या वो वहां पे सिर्फ मरने के लिए गई थी? नहीं। इसलिए पूरे देश में रोष है। सब डॉक्टर्स यूनियन आज साथ आ गई है, नर्सिस यूनियन अभी साथ आने, हमारे साथ जुड़ने लग गई है। तो हम सड़कों पे इसलिए उतर के आए क्योंकि उसको अभी तक उचित न्याय नहीं मिला है। आवाज को दबाया गया है, सुसाइड करार नाम देके उसको सिर्फ आवाज को दबाया गया है। मैं डॉक्टर प्रतिभा हूँ, मैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट की सीनियर रेसिडेंट हूँ। मेरा एक ही मांग है सरकार से कि जैसे आज एक नारी के साथ ये हुआ है, हो सकता है कि ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है, और ये केवल वेस्ट बंगाल में नहीं, कहीं भी जगह पे हो सकता है। तो सरकार को ये मांग है कि हर हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं, सारी सिक्योरिटी जुगाड़ दे जाए ताकि कोई भी महिला एक हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षित रह पाए। बस यही मांग है मेरी। तो वहीं वाराणसी में भी डॉक्टर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बीएचयू के डॉक्टर्स ने जमकर विरोध किया है। डॉक्टरों ने विश्वविद्यालय परिसर में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया था। बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टरों ने पूरी घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। डॉक्टर गौरव हूँ, मैं भी यहीं पे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हूँ आईएमएस बीएचयू में। मामला है 8 तारीख के रात और 9 तारीख के सुबह 2 बजे जो है हमारी एक आरजी कौर मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता में स्थित है, वहाँ की एक सेकेंड ईयर पीजीटी जो थी रेजिडेंट डॉक्टर, जो हमारी जैसे एक रेजिडेंट डॉक्टर थी, उनके साथ जो है बहुत बुरी तरह से गैंग रेप हुआ और उसका जो है ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के पश्चात जो है पहले तो अथॉरिटीज़ ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके बाद मामले को दबाने का कोशिश किया गया। यही नहीं, एक कदम आगे बढ़ के वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो ऐसा ख़राब बयान दे रहे थे, वो बोल रहे थे उसमें जो है लड़की को नहीं जाना चाहिए था, जबकि वो जो डॉक्टर थे, जो महिला के साथ ये हुआ, वो ऑन ड्यूटी थी नाइट में, वो अपना ड्यूटी पेशेंट्स को डिलीवर कर रही थी और रात में 2 बजे जो सेमिनार रूम में, वहाँ पे जो है प्रॉपर कमरा भी नहीं दिया गया डॉक्टर को। उसके बाद जो सेमिनार रूम में जाती है तो उसके साथ बुरी तरह से गैंग रेप किया जाता है और ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन मामले को दबाने का कोशिश किया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा। और अभी जैसा खबर मिल रहा है, हमारे साथी जो लगातार वहाँ से कॉलेज से जुड़े हुए हैं, उनसे पता चल रहा है इसमें जो है वहाँ हायर अथॉरिटीज़ भी की भी संलिप्तता जो है जाहिर की जा रही है। उसके बावजूद जो है वहाँ की सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इसी की वजह से हमारा जो मेन मांग था कि इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से समय बीत रहा, मामला 9 तारीख के सुबह का है, अभी जो है 13 तारीख हो गया है, लेकिन इस तरह से जो है जो सबूत को है लगातार मिटाया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो हमारी जो रेजिडेंट डॉक्टर थी उसके जो इस तरह से बुरी तरह से मर्डर कर दिया गया, उस मामले को पूरा दबा करके किसी के भी पर भी प्रत्यारोपण करके मामले को दबा दिया जा रहा है। और हमारा डिमांड था, एक दूसरा डिमांड ये था कि जो भी विक्टिम है उसके